क्या सरकार आपकी ज़मीन ज़बरदस्ती ले सकती है? अगर ले सकती है तो कितना मुआवजा देना ज़रूरी है? और अगर आप किसी प्रोजेक्ट को रोकना चाहते हैं तो कानून क्या कहता है? आज इस वीडियो में हम आसान हिंदी में समझेंगे भारत का भूमि अधिग्रहण कानून यानी लैंड एक्विजिशन लॉ। दोस्तों, सबसे पहले हम प्रयास करेंगे कि भूमि अधिग्रहण क्या होता है। भूमि अधिग्रहण क्या होता है? जब सरकार किसी पब्लिक पर्पस यानी सार्वजनिक काम के लिए निजी जमीन लेती है उसे भूमि अधिग्रहण कहा जाता है। आप समझ गए होंगे, जैसे हाईवे बनाना है, रेल प्रोजेक्ट जहाँ पर रेल निकालनी है, या किसी बड़े डैम को बनाना है, एयरपोर्ट बनाना है, इंडस्ट्री कंपनी बनाना या पावर प्लांट बनाना है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल या स्कूल बनाना है। इन कामों के लिए सरकार लोगों की ज़मीन ले सकती है, क्योंकि खाली आज के ज़माने में तो ज़मीन कहीं नहीं है। अगर इनको ज़मीन चाहिए तो वहाँ पे लोग भी होंगे, तो सरकार ले तो सकती है, बट किस कानून के तहत, कौन सा कानून लागू होता है? तो दोस्तों, भारत में अभी मुख्य कानून है द राइट टू फेयर कंपेंसेशंस एंड द ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशंस, रिहैबिलिटेशन एंड द रीसेटलमेंट एक्ट 2013। इसे आम भाषा में लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 कहा जाता है। यह कानून पुराने 1894 वाले कानून की जगह लाया गया है। दोस्तों, ये कानून है, जब सरकार ज़मीन को लेती है तो मुआवजा कैसे मिलेगा, उसको मुआवजा देने के लिए ये कानून बनाया गया है। तो अब हम समझते हैं दोस्तों कि सरकार ज़मीन लेती कैसे है। इसका कोई तो प्रोसेस होगा, उसका कोई तो स्टेप होगा। तो आगे हम समझते हैं दोस्तों। कानून के अनुसार सरकार सीधे बुलडोज़र नहीं चला सकती। आजकल आपने न्यूज़ में देखा होगा, बुलडोज़र, जहाँ भी कुछ भी होता बुलडोज़र चला देती। सरकार ऐसे चला नहीं सकती, एक पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। पहला स्टेप, नोटिफिकेशन। पहले सरकार क्या करेगी? नोटिफिकेशन जारी करेगी कि इस इलाके की ज़मीन किसी प्रोजेक्ट के लिए चाहिए। फिर न्यूज़पेपर में आएगा, न्यूज़पेपर में वो छपेगा। दूसरा स्टेप क्या होगा? सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि जांच होती है कि प्रोजेक्ट से लोगों पर क्या असर पड़ेगा। उस जगह पर, उस एरिया पर, उस ज़िले में अगर कोई ये प्रोजेक्ट बनता है, जैसे पावर प्लांट है, तो आसपास के लोगों के ऊपर क्या असर पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, कितने लोग प्रभावित होंगे, खेती पर असर क्या होगा, गांव पर असर क्या होगा, रोजगार पर असर क्या होगा। इन सारी बातों के लिए एक विश्लेषण होगा, इस ऐसे जांच होगा, जिसको हम बोलते हैं सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट। दोस्तों, ये प्रोसेस है। तीसरा स्टेप क्या होगा? फिर वहाँ के लोग जो रहते हैं उनको ऑब्जेक्शन का अधिकार दिया जाएगा। दोस्तों, उनको ऑब्जेक्शन का अधिकार दिया जाएगा। ज़मीन मालिक ऑब्जेक्शन दे सकते हैं। आप लिखित में अपने आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। कहाँ पे दर्ज करेंगे? कलेक्टर ऑफिस में, क्योंकि ये सारे प्रोसेस, मुआवजा तय करना, कितना मुआवजा देना है, ये कलेक्टर होता है, जो ज़िले का कलेक्टर होता है, और जो भी अधिकारी उनके अधीनस्थ है वो तय करते हैं। तो लिखित रूप में आप देंगे। क्या देंगे? लिखित रूप में देंगे। काफ़ी बार हम देखते हैं कोई प्रोजेक्ट आता है तो वहाँ गांव में हंगामा होता है, वहाँ पे गांव में काफ़ी लड़ाइयाँ होती है, काफ़ी आपने देखा होगा। बट दोस्तों, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है वो सिर्फ जो भी पॉलिटिशियंस होंगे, जो लोकल लोग होंगे पॉलिटिशियन, उनका फ़ायदा होता है। आम लोगों को कुछ फ़ायदा नहीं होता। ओरली जो भी बात होती है, जो मुंह के द्वारा बोली गई, इसका कोई वैल्यू नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी कहीं ऐसा होता है तो लिखित रूप में दिया जाए और उसके प्रूफ भी रखे जाए कि हमने क्या दिया है, क्या लिखा है, और जो मांगे हमने रखी है, क्या उन मांगों के मुताबिक हमारी आवाज़ को सुना जा रहा है, या फिर हमारी इच्छा के अनुसार मुआवजा दिया जा रहा है, जो डिमांड है लोगों की वो पूरी की जा रही है। वो सब
लिखित रूप में हमें देखना पड़ेगा। इसके बाद में क्या होता है, कंपेंसेशन जिसको मुआवजा बोलते हैं वो तय होता है। इसको तय करते हैं कलेक्टर या अथॉरिटी मार्केट वैल्यू देखकर कंपेंसेशन तय करते हैं। मार्केट वैल्यू का क्या मतलब होता है, मार्केट वैल्यू दोस्तों अगर वहाँ पे 1000 का भाव है दोस्तों, तो भाई उसको बढ़ा दिया जाएगा 2 से 4 गुना, 2 से 4 गुना तक आपको मुआवजा मिलेगा, और ये कानून में लिखा है। तो इसलिए दोस्तों कानून के हिसाब से अवार्ड और पेमेंट मुआवजा दिए बिना ज़मीन नहीं ली जा सकती। अगर किसी को मुआवजा नहीं मिला है, वहाँ के लोगों को मुआवजा नहीं मिला है, तो ज़मीन नहीं ली जा सकती। और 80% तक लोग सहमत होने चाहिए। कितने परसेंट तक, 80% तक। कितना मुआवजा मिलना चाहिए, 2013 कानून के अनुसार कंपेंसेशन सिर्फ ज़मीन की रजिस्ट्री वैल्यू नहीं होती, जो ज़मीन की रजिस्ट्री वैल्यू के हिसाब से कंपेंसेशन नहीं। अगर रूरल है, अगर गांव का इलाका है, तो ग्रामीण क्षेत्र में मार्केट वैल्यू का 2 से 4 गुना तक कंपेंसेशन मिल सकता है। इतना आपको मुआवजा मिलेगा, मगर डिमांड आपको रखनी होगी, प्रॉपर वे पे डिमांड रखनी होगी। आपको सिलेक्ट करने होंगे कि कौन बात रखेगा, क्योंकि हमने देखा है कि काफ़ी बार भीड़ की भीड़ होती। भीड़ भी ज़रूरी है, क्योंकि विरोध नहीं करेंगे तो मुआवजा भी नहीं बढ़ाएंगे दोस्तों। काफ़ी ऐसी जगह हुआ है, सरकार जो चाहे वो मुआवजा तय कर देगी। इसलिए विरोध करना भी ज़रूरी है, क्योंकि आजकल आप विरोध नहीं करोगे मुआवजा नहीं मिलेगा, और सरकार के मन में जो चाहे वो हो सकता है। इसलिए विरोध करना भी ज़रूरी है। आपको इकट्ठे होके, सब लोग इकट्ठे होके मांग रखनी जरूरी है। अर्बन एरिया, शहरी में मार्केट वैल्यू का लगभग 2 गुना तक मिलेगा दोस्तों। इसके अलावा अगर घर टूट रहा हो तो रिहैबिलिटेशंस मतलब उसको मिलेगा। दुकान हट रही हो तो सहायता, विस्थापित के लिए अलाउंस, नौकरी या लिवलीहुड का सपोर्ट भी दिया जा सकता है, और उस कानून के हिसाब से दिया जाना जरूरी है। अगर सरकार कम पैसा दे तो, अगर सरकार आपकी मांगे मान ही नहीं रही तो क्या किया जा सकता, क्या करोगे आप सरकार ने मानी। अगर आपको लगता है कंपनसेशन कम है तो आप अथॉरिटी के सामने ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। वहाँ आप कलेक्टर के सामने ऑब्जेक्शन कर सकते हो कि ये कम है ना। अगर ज़रूरत पड़ी दोस्तों, तो जैसा मैंने पहले बताया है, जो भी है लिखित में होना चाहिए। वॉट एवर यू आर डूइंग इट शुड बी इन द रिटर्न्स। और आपकी टीमों में अधिवक्ता या एडवोकेट का सहारा लेना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि कानून की भाषा आम व्यक्ति को समझना मुश्किल है। इसलिए अधिवक्ताओं के सहारे आप अगर ज़रूरत पड़े तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हो दोस्तों। अगर आप नहीं चाहते हो उस जगह पे प्लान बने तो दोस्तों वो कैंसिल भी हो सकता है। बट कब, क्या प्रोजेक्ट रोका जा सकता है? हाँ दोस्तों, कुछ परिस्थितियों में प्रोजेक्ट को चैलेंज किया जा सकता है। आप चाहें तो उस प्रोजेक्ट जो भी प्रोजेक्ट वहाँ पे है वहाँ रोका जा सकता है, मगर उसके ग्राउंड क्या हो सकते हैं? प्रॉपर नोटिस नहीं दिया गया हो। अगर आपको नोटिस नहीं दिया गया है तो भी आप उसको, अगर कानूनी प्रक्रिया फॉलो नहीं हुई है, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट नहीं हुआ है, यहाँ ज़रूरी था वहाँ सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट नहीं किया गया, पब्लिक पर्पस जेन्यूस नहीं, अगर ज़मीन प्राइवेट बेनिफिट के लिए ली जा रही, सरकारी कामकाज के लिए नहीं प्राइवेट के लिए ली जा रही, तो कैंसिल हो सकता है। कंपनसेशन गलत है, मार्केट वैल्यू सही नहीं लगाई गई, कम मुआवजा दिया जा रहा, तो भी कैंसिल हो सकता है। कंसेंट रूल वायलेट हुआ, लोगों की इच्छा ही नहीं ज़मीन देने की, 80% लोग तैयार ही नहीं उस जगह को देने के लिए, तो कुछ प्रोजेक्ट में किसानों की सहमति ज़रूरी होती है। तो दोस्तों, अगर आप नहीं चाहते हैं, नहीं बने, 80% लोग अगर एक तरफा है तो वो कैंसिल किया जा सकता है। कोर्ट क्या देखती है? कोर्ट ये देखती है क्या प्रोसीजर फॉलो किया, जो नियम कायदे स्टेप बाय स्टेप जो भूमि अधिग्रहण के रूल्स है उसको फॉलो किया, उसका अनुसरण किया कि नहीं किया, कोर्ट ये देखती है। क्या लोगों के अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, कोर्ट देखती है। क्या कंपनसेशन फेयर है, कोर्ट देखती है। दोस्तों, इम्पोर्टेंट रियलिटी ये है कि, लेकिन एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, अगर प्रोजेक्ट जेन्युइनली पब्लिक पर्पस के लिए है और सरकार ने पूरा लीगल प्रोसेस फॉलो किया है
तो प्रोजेक्ट को रोकना बहुत मुश्किल हो सकता है। अगर नियम कायदे के हिसाब से उन्होंने सारी प्रोसेस फॉलो की है तो इस प्रोजेक्ट को रोकना मुश्किल हो सकता है। मगर अगर आपने बात कोर्ट में रखी है, कोर्ट आमतौर पर कंपनसेशन बढ़ाने पर ज़्यादा ध्यान देती है, तो आपका मुआवजा बढ़ सकता है। जैसे कि कहीं आपको 10 लाख मिल रहे हैं तो आप 20 लाख हो सकता है, मुआवजा बढ़ा सकते हैं दोस्तों। तो अंत में इसलिए अगर किसी आपकी ज़मीन किसी प्रोजेक्ट में जा रही है तो नोटिस ध्यान से पढ़ें, डॉक्यूमेंट संभाल कर रखें, मार्केट वैल्यू जांचें और ज़रूरत हो तो लीगल एडवाइस लें। दोस्तों, लीगल एडवाइस बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि मैं लैंड एक्विजिशन नोटिस कैसे पढ़ें, कंपनसेशन कैलकुलेशन कैसे होती है, कोर्ट केस कैसे फाइल करें, इन टॉपिक पर भी वीडियो बनाऊं तो कमेंट ज़रूर करें। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।